और एक जानकारी आपके सामने रखना चाहूंगा, चौथी जानकारी, कौन सा धर्म कितना पुराना है। आइए देखिए, ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी 2024 वर्ष पुराना है। मैं कह सकता हूं आत्मविश्वास के साथ 2024 साल पहले दुनिया की धरती पर कोई ईसाई नहीं था। और कोई आज ईसाइयों को पूछे 2024 साल पहले तुम्हारे पूर्वज कौन थे, वो तो नहीं जानते, और उनको हम जरूर बताएंगे। भूल मत जाना, हिंदू थे, सनातन धर्मी थे, आर्य थे, वेदों को मानने वाले लोग थे। बहनों और भाइयों, इसी प्रकार कोई मुसलमानों से पूछे, अरे मुसलमानों, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों, 1411-12 वर्ष पहले आप बताइए आपके पूर्वज कौन थे। आप नहीं बता पाएंगे, हम तो बता पाएंगे ना। आपके पूर्वज 1411-12 वर्ष पहले केवल और केवल सनातन धर्मी थे, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग थे, वैदिक धर्म को मानने वाले लोग थे, आर्य कहलाते थे। भाइयों और बहनों, आपने हमने देखा बौद्ध तो हमारा है, हमारे से निकल कर गया है। भगवान बुद्ध कौन थे, उनकी जीवनी पढ़ लेना। ऐसा कहा जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सूर्यवंशी क्षाकुवंशी क्षत्रिय थे। उनकी एक ब्रांच कपिल वस्तु में चली गई, उसी के अंदर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। अगर वो हमारे नहीं है तो और कौन थे वो। तो बहनों और भाइयों, आपने हमने देखा होगा कि आज से 2000 साल पहले पूरी दुनिया के 7 महाद्वीपों में, आज के 225 देशों में अधिकांश आबादी, थोड़ी बहुत आबादी छोड़ दी जाए, हिंदू और सनातन धर्मी थे, आर्य थे। और अधिकतर महाद्वीपों में, अधिकतर देशों में नहीं, लगभग सब में हम ही लोग थे। आपको हमको इनकी जानकारी होनी चाहिए। पर एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा, वो ये, जो हमारा धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है, इस्लाम 1411, ईसाई 2024, बौद्ध धर्म लगभग 2500 वर्ष, और हमारा धर्म कितना पुराना है, लगभग 200 करोड़ वर्ष पुराना है। एक प्रश्न अपने से जरूर पूछना, जो धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन है, 200 करोड़ वर्ष पुराना है, जो धर्म दुनिया का सबसे वैज्ञानिक धर्म है, हम तिलक लगाते हैं, कानों में छिद्र करवाते हैं, गले में माला डालते हैं, और हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं, हम शिखा रखते हैं, हवन और यज्ञ करते हैं, बड़ों को हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं, संतों को, अपने पूर्वजों को, उनके चरणों को हाथ लगा करके आशीर्वाद मांग, शंख बजाते हैं। आखिर इस सब के पीछे विज्ञान है। क्यों? हम तो गायत्री मंत्र को बोलने वाले लोग हैं, हम तो बुद्धि के उपासक हैं। मस्तिष्क से हम दुनिया के सब लोगों से बहुत तेज हैं। हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि सामान्य लोग नहीं थे। अगर उन्होंने हमको कहा तुलसी की पूजा करो, तो उनके ध्यान में ये जरूर रहा तुलसी एंटीबायोटिक है, ये जरूर रहा तुलसी 200 वर्ग गज के अंदर और पॉल्यूशन को समाप्त करती है। क्यों? तुलसी 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ती है। हमारे पूर्वजों ने कहा आओ उसकी पूजा करें। पीपल और बड़ की पूजा करते हैं, 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हवन यज्ञ करते हैं, इससे बड़ा विज्ञान क्या हो सकता है। अग्नि में जलने के बाद कोई वस्तु अगर खराब है, उसका दुर्गुण 100 गुना बढ़ जाता है। कोई वस्तु अगर अच्छी है तो उसका गुण 100 गुना बढ़ जाता है। हम एक लाल मिर्च डाल दें, उसके अंदर गलत पदार्थ डाल दें, उसकी दुर्गंध 100 गुना फैल जाएगी। थोड़ा सा चंदन डाल दें, थोड़ा सा कपूर डाल दें, तो 1 चम्मच घी डाल दें, थोड़ी सी अच्छी सामग्री डाल दें, उस 100 गुना उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। पॉल्यूशन बहुत बड़ी मात्रा में चारों ओर का समाप्त हो जाएगा। बीमारी के कीटाणु खत्म हो जाएंगे। खेत के बीच में करेंगे, कीटनाशक दवाएं छिड़कनी नहीं पड़ेंगी, बीमारियां खत्म हो जाएंगी। पूरी वायु सुगंधित हो जाएगी, सीलन समाप्त हो जाएगी।
और जब लाखों करोड़ों घरों में यज्ञ होंगे तो पानी भाप बन करके उड़ेगा, समय पर बरसात करेगा, ना बाढ़ आएगी ना अकाल आएगा। हमने यज्ञ को विश्व का कल्याण माना है। हमारा धर्म सबसे प्राचीन, हमारा धर्म सबसे वैज्ञानिक और हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है दुनिया में। मैं 2 उदाहरण आपको रखना चाहूंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या से चले, दोनों राजकुमार अपने घर से निकलते हैं। लंका आतंकवाद का केंद्र, रावण आतंकवादियों का सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा मुखिया, सबसे बड़ा सरगना। बताइए साहब, अगर सीता माता का सम्मान सुरक्षित नहीं था तो हजारों माताओं बहनों का भी सम्मान सुरक्षित नहीं था। सीता माता तो 2 राज परिवारों से जुड़ी थी। सामान्य महिलाओं की, सामान्य माताओं बहनों का क्या हाल था। हवन यज्ञ हो नहीं सकते थे, मंदिर में पूजा पाठ हो नहीं सकता था। राक्षस राष्ट्र विरोधी ताकतें वो हवन यज्ञ में हड्डियां, मांस के लोथड़े डालते थे। विश्वामित्र को भी यज्ञ करना था तो राम लक्ष्मण को मांग कर ले जाना पड़ा। इसी प्रकार ये जो आतंकवादियों का गढ़ था, जो देशभक्त था, भगवान का पुजारी था, वो कुबेर था या और देवता थे, रावण ने सबको कैद में बंद कर दिया था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की रावण से लड़ाई माता सीता की मुक्ति के लिए नहीं थी। वो भगवान और महापुरुष नहीं हो सकता जो केवल अपनी पत्नी के लिए लड़ता है। वो मानवता के लिए, इंसानियत खतरे में थी, मानवता संकट में थी, पूरे विश्व की शांति खतरे में थी। आतंकवादी खरदूषण तस्लार वाली के साथ नासिक के अंदर हजारों की संख्या में आ गए थे। उन सब का संहार करने के लिए, मानवता को बचाने के लिए भगवान राम ने रावण को वंश सहित मारा था, उनकी सेना सहित मारा था। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, राज तिलक राम को नहीं हुआ था, राज तिलक लक्ष्मण को नहीं हुआ था। वो तो मानवता का उद्धार करने के लिए गए थे। लंका के नागरिक को, रावण के परिवार के सदस्य को, रावण के छोटे भाई विभीषण को राज तिलक करके आ गए थे। ये हमारी श्रेष्ठता है संस्कृति की और धर्म की। और भाइयों, यही श्रेष्ठता है जब बांग्लादेश में मानवता करहा रही थी। 30 लाख बंगाली मुसलमान हिंदुओं को पाकिस्तान ने कत्लेआम कर दिया था। 30 लाख माताओं बहनों के साथ रेप की घटनाएं उठी थी। जब वह इस प्रकार से, एक प्रकार से मानवता संकट में थी, जीवन लोगों के खतरे में थे, इस देश ने अपनी सेना भेज करके और बांग्लादेश को पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्त कराया। मुक्त कराने के बाद हमने राज तिलक इंदिरा गांधी को नहीं किया था। इंदिरा गांधी बांग्लादेश की गद्दी पर नहीं बैठी थी। हम तो शेख मुजीबुर रहमान, बंगाल की भूमि का बेटा, बांग्लादेश की भूमि का बेटा, हम तो उसको राज तिलक करके आ गए थे। मैंने इसलिए कहा हम श्रेष्ठ थे। और इसके साथ एक बात जोड़ूंगा, हम कितने और कैसे श्रेष्ठ थे जरा कंपैरिजन करिए। अमेरिका क्यूबा में गया, किस तरह निकला क्यूबा। इराक में गया, इराक तबाह हो गया। गया अफगानिस्तान में, 20 साल के बाद अफगानिस्तान छोड़ के चला गया। और रूस गया, अफगानिस्तान में 10 साल रहा, वो छोड़ के चला गया। हमने कभी किसी पर अन्याय और अत्याचार नहीं किया है। इस्लाम और ईसाईयत की मानने वाले लोगों ने अध्ययन करना इतिहास का, मध्यकाल के 500-600 वर्षों में 600-700 करोड़ लोगों का उन्होंने कत्लेआम किया है। तुम हमारा धर्म नहीं मानोगे, तुम हमारे पूजा पाठ को नहीं मानोगे, तुम हमारे भगवान को नहीं मानोगे, तो तुमको हमें मारने का अधिकार है। एक ने उसको जिहाद कहा और एक ने उसको क्रुसेड कहा। दोनों ने कितने लोगों को मारा है। पर मैं चुनौती देकर कह रहा हूं, दुनिया के इतिहासकारों को चैलेंज देकर के कह रहा हूं, हमने कभी ये कहा हो राम को नहीं मानोगे, कृष्ण को नहीं मानोगे, दिवाली नहीं मनाओगे, अयोध्या नहीं जाओगे, गीता नहीं पढ़ोगे, तिलक नहीं लगाओगे, हम तुमको मार देंगे, हमें मारने का अधिकार है। हमने एक भी व्यक्ति को, मेरे धर्म को स्वीकार करो, हमने कभी किसी को मारा नहीं, कभी किसी को खरोंच लगाई नहीं। हाँ, एक बात हमारी धर्म संस्कृति जरूर कहती है, जो हम पर हमला करने आएगा, जो हमको मिटाने आएगा, हमने उनको मारा था और आगे भी अगर हम पर अत्याचार होगा तो आगे भी उनको नहीं छोड़ेंगे। इतनी बात मैं जरूर कहूंगा। मैं आर्यों से, हिंदुओं से, सनातन धर्मियों से एक बात कहूंगा, थोड़ा पढ़ने का स्वभाव बनाओ, थोड़ा चिंतन करने का स्वभाव बनाओ, थोड़ा गहराई में जाने का स्वभाव बनाओ। केवल 200 करोड़ वर्ष में हमने 1000 वर्ष माइनस 1000 वर्ष मार खाई है। इस 1000 वर्ष को माइनस कर दो। इससे पहले जिसने हमने बोला, हम पर हमला बोला, हमने उसको जिंदा नहीं छोड़ा है, मारा है, इस देश की मिट्टी में गाड़ दिया है। और जो बचे उनको सनातन धर्म, हिंदू धर्म,
हमारा वैदिक धर्म, हमारे आर्य इतने श्रेष्ठ थे, हम उनको पचा गए, हमने उनको भगवा रंग में रंग दिया है। आओ उठें, अपने इतिहास को पढ़ें, अपने महापुरुषों को पढ़ें। आज जो देश पर संकट के बादल हैं उसमें से इसको निकालें। जागना होगा, संगठित होना होगा, संस्कारों से परिपूर्ण होना होगा, और अगर संकट आया तो संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। इतना कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। महावीर जी, आपने हमें इतनी बातें बताई और ये बातें लगभग सभी सनातनियों को मालूम होनी चाहिए। अगर नहीं हुई है तो आप इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने को कभी भी कमजोर ना समझे। जैसे महावीर जी ने बताया कि हम जो है सनातनी हैं, हम सबसे पुराने हैं, तो जो पुराने होते हैं उनको तो अपने पे गर्व करना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत पीछे हैं, पिछड़े हैं। नहीं, आप इस बात पर गर्व करें और जो महावीर जी ने बताई है बातें उनके ऊपर आप गहन अध्ययन करेंगे, विचार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे बंद कर रहे हैं और आपसे प्रार्थना करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आप सभी का धन्यवाद।